हमारे यहाँ आपके यहाँ महाभारत का बहुत ही सुनना कि कभी क्रांति तो कभी शांति का, अरे गीत सुनाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है। और जब अंधा धृतराष्ट्र राष्ट्र का अरे सिंहासन पर होता है, अत्याचार पनपने पर वो चैन नींद की सोता है, तब बंसी मधुर बजैया को फिर शंख बजाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है। महाराज बस तभी जाकर के महाभारत होता। खैर वहां का विषय नहीं, थोड़ी सी चर्चा, जहां का विषय चल रहा था वहीं, महाभारत में नहीं। महाराज विश्वामित्र के मन में आया राम लक्ष्मण को मांग करके ले चले। अब जरा थोड़ी सी चर्चा विश्वामित्र की सुनना। ये विश्वामित्र जी दादा जानते हो क्षत्रिय है। इन्होंने भगवान को पाने के लिए ब्राह्मण बने, परमात्मा को पाने के लिए। महाराज इनका नाम पहले का विश्वरथ है। ये बड़े सम्राट राजा थे, जंगल को गए शिकार करने के लिए। आप लोगों ने दुर्वासा ऋषि का नाम सुना ही होगा। उनके पीछे 100-200 महात्मा चलते रहते, इनके पीछे धीरे धीरे शिकार करते हुए वशिष्ठ महाराज के आश्रम पर पहुंच गए। वशिष्ठ महाराज ने जैसे राजा को देखा, राजा का बड़ा सम्मान किया। और जीवन में एक बात बता दूं, राजा का सम्मान सभी को करना चाहिए। राजा में भगवान का अंश होता। जैसे विश्वरथ को आते हुए देखा, वशिष्ठ ने बड़ा सेवा सत्कार किया। कहा महाराज आज रात्रि के लिए हमारे यहाँ ठहरो। विश्वरथ ने कहा महाराज हम अकेले होते तो ठहर जाते, इतनी सेना है, सब नौकर साथ में है, यहाँ व्यवस्था कहाँ हो पाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा सारी व्यवस्था हो जाएगी। जरा सुनना, यही विश्वामित्र भगवान को पाने के लिए इस खेल में हम रोते हैं पर हंसते भी हैं। नंदिनी गाय है। जब शाम को विश्राम के नंदिनी गाय के द्वारा सारे जितने लोग थे सभी का सेवा सत्कार हुआ। अब तो जाकर के विश्वरथ ने सोचा एक गाय तो बड़ी कीमती चीज है भाई, अगर ये गाय हमको मिल जाए तो हमारे यहाँ तो इतने लोग रहते हैं। वशिष्ठ जी से कहा महाराज आपके यहाँ कितने लोग रहते हैं, आपके यहाँ कितने लोग रहते हैं। कहा महाराज हमारे यहाँ हमारे 100 बेटे हैं, हमारी पत्नी है, और रहते हैं कुछ 10-20 शिष्य लोग रहते हैं। तो कहा महाराज कम से कम आपको 20 से 25 लीटर दूध की आवश्यकता है, हम आपको 10-20 गाय दे देंगे, लेकिन ये नंदिनी गाय हमको दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज गाय तो नहीं दे सकता हूं। कहा नहीं महाराज गाय को ये हमें दे दो, आपको अगर सेवा है तो हम आप अपने यहां से तुम्हें 10-20 गाय दे देंगे, लेकिन नंदिनी गाय हमको दो। कहा महाराज ये गाय नहीं दे सकते। ये नौकरों को आदेश दे दिया, वैसे है तो छत्री, तरकस से बाण निकाल लिया, जाओ गाय को छीन लिया जाए। हाय वशिष्ठ जी की तपस्या के आगे, बल के आगे महाराज एक बाण गाड़ दिया, कोई आगे नहीं बढ़ा। यहां तक विश्वामित्र के विश्वरथ के तरकस के सारे बाण खाली हो गए। अब तो वहीं पर धनुष बाण को डाल दिया और विश्वरथ ने कहा महाराज इस दुनिया में तपस्या का बल है ही नहीं, आज से क्षत्रिय बल नहीं महाराज ब्रह्मचर्य बल है, अब तपस्या करूंगा। वहीं पर बाणों को डाल करके भगवान की तपस्या करने लगे। इतनी तपस्या किया, इतनी महाराज इतनी कठोर तपस्या आज तक किसी ने किया ही नहीं जितनी तपस्या कठोर किया है विश्वामित्र जी ने भगवान को पाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं पाए। एक व्यक्ति दौड़ करके गया और दौड़ करके जाकर के कहा महाराज हम देह के साथ स्वर्ग जाना चाहते हैं। विश्वरथ ने कहा चलो हम तुमको भेजते हैं। अपनी तपस्या का बल लगाया, तपस्या का बल लगाने के बाद में व्यक्ति उड़ा, तुरंत पहुंचा। ऊपर के लोग देवताओं ने देखा, अपनी तपस्या का बल लगाया, उसको ऊपर नहीं आने दिया। विश्वामित्र जी ने उसे नीचे नहीं आने दिया, बीच में लटका।
सारी तपस्या का बल लगा दिया, वो विश्वामित्र है। अरे यहाँ तक महाराज यही एक बार ब्रह्मा जी से नाराज हुए थे और ब्रह्मा जी से कहा महाराज आपकी सृष्टि आज से अलग रहेगी, हमारी अलग सृष्टि। गैया भैंसी ये सब जानते हो, विश्वामित्र जी की सृष्टि के है। हाँ, आदमी भी मनुष्य भी बनाने के लिए जा रहे थे, नारियल जो नहीं खोपड़ी बनाई ना है, सारे देवता दौड़ करके गए, कहा महाराज अब बस करो। हाँ, एक फैक्ट्री जब इतना प्रोडक्शन कर रही, क्या जरूरत। वो विश्वामित्र जी आज आए हैं राजा दशरथ के हम, इतनी तपस्या कठोर करके। जरा सुनना, राम लक्ष्मण को मांग करके लेकर के चले, और जब मांग करके लेकर चले, राम ने सोचा यही विश्वामित्र जी हैं, इन्होंने हमारे पिता से कहा है कि राजा तेरे को जीवन में बड़ा मोह है, अब मैं इनको सिखाऊंगा मोह होता क्या है। राम लक्ष्मण को लेकर के चले, देखा आगे एक सरोवर था, सरोवर में बड़ा सुंदर एक फूल था। पुष्प को जैसे देखा तो राम ने कहा गुरुदेव आपकी इच्छा हो तो पुष्प तोड़ लावें। विश्वामित्र जी ने कहा जाओ तोड़ लाओ। राम गए सरोवर में, बढ़ते चले गए, बढ़ते आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे महाराज। विश्वामित्र जी ने देखा राम तो आगे सरोवर में बढ़ते जा रहा। विश्वामित्र ने आवाज दिया राम, बोले हाँ, बोले बाहर निकल के आओ। राम बाहर निकल करके आए और आगे बढ़े। एक बड़े सुंदर पहाड़ पर एक मोर नृत्य कर रहा था। राम ने कहा गुरुदेव आपकी इच्छा हो, यहाँ से ठीक नहीं दिखता, ऊपर थोड़ा चढ़ के देखावे। विश्वामित्र जी ने कहा जाओ देखाओ। देखने के लिए राम बढ़े, ऊपर चढ़ते चले गए, चढ़ते चले गए, चढ़ते चले गए। विश्वामित्र जी ने देखा राम चढ़ते जा रहे, आवाज दिया राम, बोले हाँ, बोले नीचे उतर के आओ, गिर जाएगा। अब राम ने एक चीज पूछा गुरुदेव ये बताओ आपको पता है कि मैं जल में डूब नहीं सकता हूं, मैं पहाड़ से गिर नहीं सकता हूं, फिर आपके जीवन में मोह कहां से आया। हमारे पिता तो ग्रस्त थे, अगर उनके जीवन में मोह आ गया तो चलो ठीक है, लेकिन आप संत होकर के आपके जीवन में मोह कहां से आया। हाय, विश्वामित्र जी ने कहा राम मेरे जीवन में मोह था नहीं, मोह आया है। बोले कब आया? बोले सुनो मेरे जीवन में मोह कब आया? बोले कब? बोले मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो। मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आने नहीं को, तुम मुनि पिता आने नहीं को। मेरे प्राणनाथ सुत दो। जब से आपके हैरन ज्यादा वहां सो रहे हैं। जब से आपके पिता ने कह दिया एक मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम आज से राम के पिता हो, तब से मेरे जीवन में पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा। महाराज सुनना, जीवन में पिता क्या है, तब से मेरे जीवन में मोह आ गया। आगे की ओर और बढ़ते हैं, आप लोग सुन चुके हो। राम लक्ष्मण बढ़ते जा रहे हैं, आगे जाकर के चौराहा पड़ गया। अब विश्वामित्र जी ने कहा राम यहाँ से तुम्हें कुछ अलग दिखाई पड़ रहा? राम ने कहा गुरु जी अलग तो दिखाई पड़ रहा। बोले क्या अलग दिखाई पड़ रहा? कहा अभी तक रास्ता एक थी, अब रास्ता दो हो गई।
गुरुजी ने कहा भैया ये सीधा बाईपास है, ये वाली भी पहुंचाएगी, लेकिन ये वाली देर से पहुंचाएगी। तो बोले इस रास्ते पर, बोले ये रास्ता है तो शॉर्टकट वाली, लेकिन इस रास्ते पर खतरा है। राम जी ने कहा उसी खतरे को तो टालने के लिए हमारा जन्म हुआ महाराज। तब तक लक्ष्मण भी बोल पड़े, बोले बाबा ऐसा करो तुम सिद्धाय वाली चलो यहाँ। गुरुदेव ने कहा चलो साथ में। चल पड़े महाराज। गए कहाँ जानते हो? बोले चले जात मुनि दीन दिखाई, कि चले जात मुनि दीन दिखाई। अरे सुन ताड़का क्रोध करी भाई, चले जात मुनि दीन दिखाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि, चले जात मुनि दीन दिखाई। सुन ताड़का क्रोध करी भाई, चले जात मुनि दीन दिखाई। सुन ताड़का, नाम ताड़का यच्छड़ी, 10,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का रहती उसी रास्ते पर। जैसे ताड़का ने देखा, एकदम तेजी के साथ में आवाज किया। गुरुदेव ने जैसे देखा तो राम की तरफ देखा। राम? बोले हाँ गुरुजी। बोले बाण चलाओ। ये ताड़का राक्षसी है। राम ने कहा गुरुजी कोई आदमी इंसान राक्षस होता तो मार ही देते, हम क्षत्रिय होकर नारी पर हाथ उठावे। बोलो हम क्षत्रिय होकर के और नारी पर हाथ उठा दें, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं कहता। विश्वामित्र जी ने सोचा तब तो बहुत ही बढ़िया रहा, ये कहा धर्म नहीं कहा था, यहाँ तीनों जन न खा जाए। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं राम, हम कहते हैं इसको मारो तुम। बहुते न हते ताही हत दीजिए, जो ज्यादा लोगों को सताता है उसे मारने में कोई पाप। लेकिन भारत का आदमी दादा ये बड़ा मानता, धर्म बड़ा मानता है। आप लोगों ने हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ा होगा, एक रात इतिहास में एक अंग्रेज का व्यक्ति आया था जिसका नाम था तैमूर लंग, एक पैर का लंगड़ा आदमी। उसका लूटने का बहुत बढ़िया विधि, जो लोग यहाँ हिस्ट्री को पढ़े होंगे उन्हें पता होगा। तैमूर लंग नाम का आदमी आया था। वो एक पैर का लंगड़ा जब किसी को लूटने का नंबर आवे तो कम से कम आगे 150 गैया खड़ी करता रहा है। जानता है भारत का आदमी गौ हत्या करेगा नहीं। उसी राज्य पर कब्जा करता था। भारत का आदमी कहा भाई गौ हत्या ना करो, हम कहें 150 मरती रहे तुमका मारक रहे, 1000 तो बचती। महाराज राम ने वही कहा गुरुदेव नारी पर हाथ नहीं उठा सकता। गुरुदेव ने कहा तब बढ़िया रहा, तुम नारी पर हाथ ना उठाओ, वीर पुरुष मारे नहीं नारी। गुरुजी ने कहा भैया जो ज्यादा को सताता हो उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता है। राम ने कहा गुरुजी आप कह रहे हो? बोले हाँ हम कह रहे हैं। और एक बात और बता दूं, ये तुम्हारा गुरु कहता है कि तुम राम इस राक्षसी पर हाथ उठाओ। राम ने कहा गुरुदेव ये आप कह रहे हो? बोले हाँ हम कह रहे हैं। तो बोले संभालना फिर। बोले हाँ। बोले चलाए बाण? बोले बिल्कुल। राम ने निकाला तरकस से बाण। बोले गुरुजी? बोले हाँ। बोले लो संभालो। महाराज एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही
बाण प्राण हरिलीना, दीन जानति निज पद। एक ही बाण के द्वारा उस ताड़का यक्षिणी के प्राणों को हरण कर लिया। हेलो, भगवान ने निकाला तरकस से बाण और चलाया। एक ही बाण के द्वारा उस ताड़का यक्षिणी धड़ाम से धरा पर गिरी। इसके आगे एक शब्द लगा है दीन जानित ही निज पद। दीन, हाँ, लोग पूछ बैठते महाराज जो निज पद क्या है जो भगवान राम ने दिया है इसको। अच्छा ईमानदारी से बताना दादा, कोई के यहाँ मारो तुम, मारे के बाद का अपन खेत लिखाओ। व्यक्ति मारे और मारे के बाद का अपन खेत लिखा दे। राम जी ने तो भाई यही किया। राम जी ने एक ही बार प्राण हर लेना, बाद बाबा जी लिखते दीन जानते निज पद दीना, निजी पद अपना दे दिया। लक्ष्मण ने कहा भगवान आप इस राक्षसी को मार करके अपना निजी पद क्या दे रहे हो इसको। राम ने कहा हमने पहली विजय ताड़का पर पाई है। और आदमी को अपने प्राण से ज्यादा शायद कोई चीज प्रिय नहीं हो सकती। वो अपने प्राण हमको दे रही है, अपना पद, तो हमने उसको अपना पद दे दिया। इसमें क्या जाता महाराज। इसीलिए भगवान ने अपना निजी पद दे दिया। वैसे कहते हैं जो भगवान राम की खड़ाऊ बनी थी, उस खड़ाऊ में ताड़का की हड्डी लगी हुई थी, 14 साल के लिए जो रखी गई राम के यहाँ। भगवान राम ने ताड़का का अवतार करने के बाद में आगे की ओर बढ़े, गुरुदेव की यज्ञ की रक्षा की तरफ। कहा गुरुदेव आप यज्ञ कीजिए। भगवान गुरुदेव ने यज्ञ क्रिया करना प्रारंभ किया। रात्रि में विश्राम किया, सुबह का समय हुआ तो गुरुदेव ने यज्ञ किया। यज्ञ को जैसे किया, जैसे मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ किया, स्वाहा की आवाज हुई तो मारीच सुबाहु जैसे राक्षस आने लगे। और मारीच सुबाहु जैसे राक्षस आने लगे, जैसे बोल यज्ञ करन लागे मुनि झारी, यज्ञ करन लागे मुनि झारी। यज्ञ करन लागे मुनि धारी, यज्ञ करन लागे मुनि धारी। आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। यज्ञ करन लागे मुनिझारी, आप रहे मुख की रखवारी। भगवान राम लक्ष्मण पहरे पर खड़े हो गए। गुरुजी ने यज्ञ करना प्रारंभ किया और जैसे स्वाहा की आवाज हुई, राक्षस मारीच सुबाहु जैसे आने लगे। जैसे राक्षस आने लगे, भगवान लक्ष्मण ने निकाला तरकस से बाण। कहा दद्दा तुम को पहले हम मारेंगे। और दोबर पातर आदमी हो तो वे ज्यादा जोश आवत नहीं आवत। लड़ाई झगड़ा हो तो तब देखो, जी के देही दशा हुई वो तो यो एकदम खड़ा होते नहीं। मतलब और जो उनके जू नाई शरीर है कहा तुम छोड़ो हम इनका बहे। हाँ हाँ, आइस लागत कि अगर उनका छोड़ दीन जाए तो उनका खा जाई एकदम। भले हुई कुछ ना दे, आदमी जब पकड़े हो तो उरी जोश हो क्या आवाज तुम छोड़ो बस इनका। हाँ वो लागत इनका चबा जाई एकदम। और मुआट ताजा हो तो मुआट ताजा वो जान तो काहे नहीं, वो जानते हैं हम नहीं मारा, वो जानते हम मारा तो मरे जाइए एकदम। हो सकते आदमी काहे मारो तो उनके गुस्सा नहीं आओ तो चुप पे जाओ। भगवान राम खड़े, लक्ष्मण तुम दद्दा हम का मारे दो इनका। भगवान राम ने कहा रुको रुको तो पहले, अगर तुम मारोगे तो सारा रामायण का जितना खेल है सब बिगड़ जाएगा। कोई मूवी पिक्चर बनी हो जो बना हो विलन सबते वही का पहले मार डाले कोई। बताओ मूवी बेकार हो गई नहीं बेकार, सारी फिल्म बेकार है चली गई।
भगवान राम ने कहा लक्ष्मण रुको, ये मारीच रामायण का सबसे विलन आदमी है बढ़िया। अच्छा नौटंकी में कई आदमी लागत है, कोई पता नहीं मालूम नौटंकी में कई आदमी लागत है? तुम तो बजाए नहीं पता, हमका तो पता है का तुमका पता, हमका तो पता है, हमका ना पता हो तो काहे कथा। हम बता दी क्या आदमी लागत? 19 आदमी लागत है। हाँ नौटंकी माँ अब याक दूजे लेके स्टेज पे, हाँ अब एक कोई आदमी इधर तड़क रहा उधर तड़क रहा तो थोड़ी आनंद, दो चार हर समय बने रहे। हाँ सुनो, भगवान राम ने कहा लक्ष्मण अगर रामलीला में इतने आदमी लगते हैं और इनमें में से सबसे मुख्य मारीच है, और अगर मारीच मरा तो सारा खेल रामलीला बिगड़ी है जगह से, क्योंकि भाई मुख्य रोल है उसका, इसलिए। अच्छा एक चीज और बता दे, आज का आदमी जान तो क्या करते, रामलीला वो भगवान का कह रहे हैं नर लीला, या थाने में रामलीला चले, थाने में वही सब जितने कैदी रहे सब कैदी ही बने रहे, कोई राम बना, कोई लक्ष्मण बना, कोई कैदी हनुमान बना, जेल के सब जितने कैदी रहे दादा सब कैदी बने रहे। वही रात का वही खेल लगा दे जान तो लक्ष्मण शक्ति वाला। अब लक्ष्मण शक्ति वाला खेल चले, मेघनाथ जब लक्ष्मण शक्ति बाण मारिन लक्ष्मण करे तो लक्ष्मण मूर्छित पड़े, तो ये कहा भैया हनुमान जी का संजीवनी बूटी ले भेजो। कहला संजीवनी बूटी ले इनका भेजो। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए दादा गए, और संजीवनी बूटी लेने के लिए वो कैदी आदमी हनुमान बना रहा, वही का भेज दिन संजीवनी बूटी ले। अब वो बूटी ले चला गया, यहाँ राह देखत रहे सुबेर होगा लैके नहीं आए लौट के हनुमान जी। कैदी आदमी के जहाँ जेल के बाहर निकलियो 9-11 होगा लौटे के नहीं देखी, लक्ष्मण मरे चाहे जिए हम तो निकले। महाराज आज का आदमी करता रामलीला, लेकिन नहीं प्यारे ए राम चरित मानस पढ़ते हो, राम तुम्हें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर ये इतिहास। हम कभी कभी रामलीला वाले से कह दी तुम राम हमेशा के लिए बनो, वे खाली जितनी देर के लिए स्टेज पर रहते उतनी देर के लिए राम बनते, अगर वो जीवन भर के लिए वही कपड़े पहन करके वही वस्त्र धारण करके राम बन जाए तो मैं इस व्यास मंच से दावे के साथ में कहता हूं महाराज उनकी पूजा होगी। हाँ हाँ तुम एक पल दो पल के लिए स्टेज पर बनते हो नहीं। एक गांव में नाटक होना तो लड़का सब हल्ला करें कि आज नाटक हुई है, नाटक हुई है, नाटक हुई है। एक 90 साल बूढ़े बाबा रोकिन कहला भैया नाटक में का हुई है, वही को बहुत देखबे नहीं करे ना नाटक होत का। वो लड़कों ने जाने लड़का कहला बाबा नाटक में यहाँ राम लक्ष्मण सीता आवती है। 90 साल बूढ़े बाबा कहलक जन्म जन्म मुन यतन करा ही अंत राम यहाँ आवत ना ही, वो राम क्या हमारे गांव में आएगा। अब लड़कों ने या लड़का कहलक बाबा वही राम ही है गांव में। शाम का समय हुआ, नाटक स्टेज बनी। 90 साल के बूढ़े बाबा ने सोचा भाई राम हमारे गांव में आएगा, उस सम्मान होना चाहिए। एक उंगली पोता की पकड़ी, एक हाथ में प्रसाद लिया, स्टेज के पास में पहुंचे तो पर्दा पड़ा हुआ था, वो जोकर बाहर खड़ा था। उसने कहा कहाँ राम, कहाँ राम, कहाँ राम। जोकर कहला बाबा तुम राम का देखियो, कहला हाँ राम के दर्शन के लिए आया हूँ। उसने पर्दे को अब पीछे वही नहीं देखे, पीछे कौन करामात होत रहा है। अब पीछे राम लक्ष्मण सीता तीनों बीड़ी पियत रहा है। सुन लो, 90 साल के बूढ़े बाबा का जवाब था ऐसे राम के मुख में आग लगा दो। ये भारत का राम नहीं हो सकता, हमारा त्रेता का राम नहीं है। वो राम है त्रेता का। जानते हो लक्ष्मण से कहा तुम रुको हम मारते हैं।
भगवान ने किया क्या, बाण एक ही है। बाबा ने जब चर्चा किया तो एक ही बाण की किया, दोबारा बाण की नहीं किया। बाण वही फिर निकाला राम ने तरकस से। महाराज जो एक ही बाण प्राण हर लेना ताड़का को मार करके आए, वही बाण निकाला। बाण को उल्टा किया, वो जो पंख नहीं लागत विका आगे पीछे बिनफर बाण। बोले बिनफर बाण राम ते ही मारा, सतयोजन का सागर पारा। बिनफर बाण राम ते ही मारा, सतयोजन का सागर पारा। बाण राम ते ही मारा, सतयोजन का सागर पारा। महाराज बिनफर बाण भगवान ने निकाला और निकाल करके मार दिया, 100 योजन दूर गिरा। मारीच को मारा वही मर गया, सुबाहु को। और मारीच को जब बाण मारा तो 100 योजन। भगवान ने सोचा भी आगे तुम्हारा और काम है। हाँ ठीक। यज्ञ की रक्षा करने के बाद आगे की चर्चा आती है। एक बड़े ही सुंदर नगर के लिए राम लक्ष्मण गुरुदेव के साथ में प्रस्थान करते हैं। आप सभी लोग श्रवण करेंगे। परम गुरुदेव भगवान का आगमन व्यास मंच पर 2 बार प्रभु का पावन नाम सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में गावें। तत्पश्चात मंगल पावन चर्चा पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से आप लोग श्रवण करेंगे। कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।